Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's series, continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Tripura. त्रिपुरा के बारे में जानते हैं, ये भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और यहाँ पर त्रिपुरा की जो भी स्पेशलिटीज हैं और जो भी उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए असम और मिजोरम के साथ त्रिपुरा अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा असम और ये रहा आपका मिजोरम। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं असम और मिजोरम त्रिपुरा के साथ। इसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो कंट्रीज यहाँ पर शेयर करते हैं तो बांग्लादेश आप देख सकते हो कि यहाँ पर साउथ में आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश के साथ भी त्रिपुरा यहाँ पर 3 साइड से बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है कि विच स्टेट शेयर्स द बॉर्डर विद बांग्लादेश फ्रॉम अलोंग द 3 साइड्स। तो यहाँ पर त्रिपुरा वुड बी द आंसर। अब यहाँ पे अगर आप कैपिटल की बात करो तो अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द मेजर फैक्ट अबाउट त्रिपुरा इज कि अभी मार्च 2024 में जब लिटरेसी रेट वहां पर मेजर करी गई तो 96% का डेटा यहाँ पर सामने आया है, विच इज अ बिगेस्ट नंबर। और 96% की लिटरेसी यहां पर त्रिपुरा जो है वो अचीव कर चुका है। ठीक है, आप पॉपुलेशन वाइज देखिए तो 7 लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में और एरिया वाइज देखिए तो 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो छोटा है काफी पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी हमारा जो त्रिपुरा है। Coming towards the what Tripura is actually famous for. अब यहाँ पे देखिए it is actually very famous for the bamboo and cane handicrafts. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के वो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जो बैम्बू से बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे उजंता पैलेस जो है वो अगरतला में जो सिचुएटेड है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस है, उसके लिए भी त्रिपुरा काफी ज्यादा जाना जाता है। देन ऑल्सो त्रिपुरा हैज द डंबूर लेक एंड रुद्र सागर लेक विच इज एक्चुअली द रामसर साइट इन इंडिया। एंड ऑल्सो इट हैज द त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल विच इज वन ऑफ द शक्तिपीठ्स इन इंडिया। और आउट ऑफ 51 शक्तिपीठ्स जो है वो पहली जो एक शक्तिपीठ है वो वहां पर त्रिपुरा में भी सिचुएटेड है बाय द नेम त्रिपुरा Sundari Temple. Also, it has certain hill ranges also by the name Baramura Eco Park, also known as the Hatay Kotor, which is known for the hornbill. ठीक है, तो ये हटाई कोटोर है, ये हॉर्नबिल के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। अब कमिंग टुवर्ड्स दी वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट त्रिपुरा कि क्या उसका स्टेट एनिमल है, क्या उसका स्टेट फ्रूट है या यहाँ पर बर्ड है, वो सब हम देखते हैं। तो देखिए स्टेट डांस जो है त्रिपुरा का वो है गारिया डांस। और यहाँ पे स्टेट एनिमल की आप बात करेंगे तो फायर्स लंगूर, जिसको हम स्पेक्टिकल मंकी के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का। इसी के साथ अगर आप स्टेट बर्ड की बात करोगे तो द ग्रीन इंपीरियल पिजन इज द स्टेट बर्ड ऑफ त्रिपुरा एंड द स्टेट ट्री इज द आगर ट्री ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, अब कमिंग टुवर्ड्स द स्टेट फ्लावर अगर आप देखें तो यहाँ पर नागेश्वर विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन रोज चेस्टनट। तो यहाँ पे इंडियन रोज चेस्टनट जो है वो भी स्टेट फ्लावर के रूप में त्रिपुरा का है। इसी के साथ अगर आप स्टेट फ्रूट की बात करें तो पाइनएप्पल इज द स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। और लेटर ऑन हम देखेंगे कि पाइनएप्पल का काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन भी त्रिपुरा में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि भाई वो स्टेट फ्रूट है और उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब कमिंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, तो यहाँ पे अगर हम एंशिएंट और अर्ली मिडिवल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे एपिक्स हैं, एंशिएंट एपिक्स हैं, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, वहां पे त्रिपुरा का मेंशन किया गया है। तो बोला जा रहा है कि भाई एंशिएंट एरा में इसका जो एग्जिस्टेंस है वो तो डेफिनेटली था। फिर अगर हम माणिक्य डायनेस्टी की देखें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी त्रिपुरा की मानी जाती है, 14th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर इन्होंने काफी ज्यादा रूल किया हुआ है और लेटर ऑन ब्रिटिश के टाइम तक भी ये जो अपनी एक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करते रहे और काफी ज्यादा इनका एक इन्फ्लुएंस त्रिपुरा के एरिया में बना था। फिर अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो जो किंगडम है यहाँ पर जो भी त्रिपुरा के रूलर्स हैं उन्होंने अपना बांग्लादेश के अक्रॉस भी किंगडम को वहां पर एक्सपैंड किया हुआ था। ठीक है, अब मुस्लिम इन्वेजन्स की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुस्लिम इन्वेडर्स आए जिन्होंने अटैक किया। बट जो माणिक्य डायनेस्टी है, मैंने आपको बताया कि जो सॉवरेनिटी थी माणिक्य डायनेस्टी की वो यहां पर जब से स्टार्ट हुई है वो लेटर ऑन तक बनी रही, ब्रिटिश के टाइम तक बनी रही। ऑल्दो त्रिपुरा लेटर ऑन केम अंडर द ब्रिटिश सुजरेनिटी, बट ऑटोनॉमी जो है वो माणिक्य डायनेस्टी की बनी रही। ठीक है, कॉलोनियल एरा में आप देखेंगे कि इट एक्चुअली बिकेम द प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश सुजरेनिटी। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तो यहाँ पे यूटी
त्रिपुरा बनता है ऑन द नवंबर 1 1956 और 1972 में त्रिपुरा को यहाँ पर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यूटी नवंबर 1 1956 को बनाया गया और 1972 में त्रिपुरा को एक फुल फ्लेश्ड स्टेट का एक स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। कमिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल फीचर्स और द रिलीफ स्ट्रक्चर्स ऑफ त्रिपुरा, तो यहाँ पे अगर हम हिल रेंजेस की बात करें तो काफी ज्यादा अलग अलग मात्रा में आपको हिल रेंजेस दिखाई देती हैं, जैसे कि आपके बारामूला देवतमारा रेंज हो गया, अथारामुरा रेंज हो गया, लोंगथराई रेंज हो गया, शखान रेंज हो गया, एंड ऑल्सो दी जम्पुई हिल्स विच आर एक्चुअली द हाईएस्ट अमंग ऑल। तो ये सारी हिल्स जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलती हैं त्रिपुरा में। वैलीज की अगर आप बात करें तो रिवर्स जैसे कि गोमती हो गया, मनु हो गया, खोवई एंड फेनी, ये सारी रिवर्स यहाँ पे वैली बनाती हैं विच इज एक्चुअली एंड ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग द इरिगेशन एंड सपोर्टिंग सेटलमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इरिगेशन के लिए भी काम आती हैं ये रिवर्स और वैलीज का भी फॉर्मेशन यहाँ पे त्रिपुरा में ये रिवर्स करती हैं। फिर जो वेस्टर्न पार्ट है त्रिपुरा का वो आपका प्लेन से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो एक्चुअली आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के जो एलुवियल प्लेन्स हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है त्रिपुरा का वो आप बोल सकते हो कि प्लेन से घिरा हुआ है एंड दे आर एक्चुअली the part of the Ganga Brahmaputra system। And rivers and drainage की आप बात करो तो गोमती river is the main river, so the largest and most important river of Tripura, and also Khowai river, Manu river and Feni river are also one of the very important rivers of Tripura। Coming towards the economic scenario of Tripura, तो देखिए ये सेकेंड लार्जेस्ट आता है त्रिपुरा के केस में। अगर हम देख रहे हैं तो अगर आप देख लीजिए कि भाई नेचुरल रबर है उसमें यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द केरला, क्योंकि केरला फर्स्ट नंबर पे लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में नेचुरल रबर का, पर जब आप सेकेंड स्टेट की कोई बात करें तो वहां पे आपको त्रिपुरा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर टी के काफी ज्यादा प्लांटेशंस देखे हुए हैं, टी गार्डन्स यहाँ पे काफी मात्रा में है, तो जो टी का एक प्रोडक्शन है वो भी एक लार्जर लेवल पे त्रिपुरा के द्वारा किया जाता है। यू कैन सी दैट 58 टी गार्डन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, coming towards the pineapple, as I told you that the Tripura is actually leading production of the pineapple fruit और यहाँ पे इसीलिए उसको स्टेट फ्रूट का दर्जा भी दिया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइनएप्पल प्रोड्यूसर्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी ऐसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और भी हैं जिनका त्रिपुरा प्रोडक्शन करता है, जैसा कि आप देख लीजिए पैडी हो गया, ऑरेंज हो गया, जैक फ्रूट हो गया, बनाना, लेमन, अरेका नट एंड मैंगो। सो दिस वाज द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ त्रिपुरा। कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो, तो यहाँ पे सीट्स आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का जब से हमने स्टार्ट किया है काफी ज्यादा कम सीट्स हमको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए रिप्रेजेंटेशन कम इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन इन स्टेट्स की कम है, तो इसलिए इनको जो हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कम मिला हुआ है। लोकसभा में यहाँ पे त्रिपुरा की 2 सीट्स हैं, राज्यसभा में है 1 सीट, विधानसभा है 60 सीट्स और यहाँ पे करंट सीएम ऑफ त्रिपुरा की बात करें तो मानिक साहा इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, एन इंद्रसेन रेड्डी इज द करंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट इज जस्टिस अपारेश KR सिंह। तो ये है आपका पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ त्रिपुरा। कमिंग टुवर्ड्स द जीआई टैग्स ऑफ त्रिपुरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माता बरी पेड़ा प्रसाद जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रसाद जो है वो दिखता है। इसी के साथ रिगनाई पछारा टेक्सटाइल जो है एक तरीके से आपका हैंडीक्राफ्ट है, ये इस तरीके से उसका डिपिक्शन है, तो ये इसको भी आपको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी के साथ रीसा विच इज एक्चुअली आई थिंक द ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, तो यहाँ पे ट्राइबल्स के द्वारा इस तरीके से रीसा को बनाया जाता है और इसको भी त्रिपुरा में जीआई टैग मिला हुआ है। अलॉन्ग विद दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द ग्रीन पाइनएप्पल ऑफ त्रिपुरा, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है क्योंकि पाइनएप्पल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन है, स्टेट फ्रूट भी है और यहाँ पे जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे ओवर होता है लर्निंग अबाउट द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। तो दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।